हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का वर्गीकरण। साहित्य को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विभिन्न काल विभाजनों में बांटा गया है। पहला नाम है आदिकाल, दूसरा नाम है भक्ति काल, तीसरा काल विभाजन है रीति काल, चौथा आधुनिक काल। तो आइए आज हम आधुनिक काल पर चर्चा करेंगे। आधुनिक काल का पहला जो काल विभाजन है वह है पुनर्जागरण काल, और पुनर्जागरण काल का समय सीमा है सन 1857 से 1900 ईस्वी। यानी पुनर्जागरण काल के समय सीमा को विद्वानों ने निर्धारित किया है सन 1857 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी। और इस पुनर्जागरण काल को भारतेंदु युग के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस आधुनिक हिंदी खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता भारतेंदु जी को माना जाता है। दूसरा है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल की समय सीमा विद्वानों ने निर्धारित की है सन 1900 से 1922 ईस्वी। इस जागरण सुधार काल को द्विवेदी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, चाहे द्विवेदी युग आए चाहे जागरण सुधार काल आए, दोनों काल एक ही है। सन 1900 से 1922 ईस्वी इसकी समय सीमा है। तीसरा है छायावादी काल। छायावादी काल इसकी समय सीमा है सन 1923 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी। कई किताबों में जो है कई तरीके के वर्गीकरण दिए गए हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सन 1923 से 1938 ईस्वी, किसी में 1918 से भी दिया हुआ है। अगला है छायावादोत्तर काल। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि छायावादोत्तर काल का भी काल विभाजन हो गया है। तो आधुनिक काल के 4 वर्गीकरण हैं: पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु युग, जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी युग, छायावादी काल और छायावादोत्तर काल। अब छायावादोत्तर काल में भी कई काल हैं, जैसे कि प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का युग। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का युग। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का समय सीमा है सन 1938 से 1960 ईस्वी तक, और 1960 से नई कविता प्रारंभ हो जाती है। हालांकि 1954 में जगदीश गुप्त एवं राम स्वरूप चतुर्वेदी की नई कविता नामक पत्रिका निकली थी, वहीं से नई कविता की शुरुआत मानी जाती है। इसमें भी विद्वानों में बड़ा ही मतभेद है। तो आपसे नई कविता का समय सीमा नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इसके लिए निश्चिंत रहिए। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग जो है हिंदी काव्यधारा में नवीन चेतना लाने का कार्य किया, और नवीन चेतना लाने के उद्देश्य से भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन इस काल में किया। इस काल को पुनर्जागरण काल, प्रथम उत्थान व नई धारा आदि नाम भी विद्वानों ने दिए हैं। पुनर्जागरण काल, प्रथम उत्थान व नई धारा। भारतेंदु जी ने स्वदेश प्रेम और मातृभाषा की प्रतिष्ठा के लिए लेखनी उठाई। स्वदेश प्रेम और मातृभाषा की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने लेखनी उठाई, और हर जगह कहे कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तथा अंग्रेजों द्वारा किए गए मानसिक, आर्थिक व सामाजिक शोषण के विरुद्ध उन्होंने जो है अपना स्वर मुखरित किया। किसके माध्यम से? निज भाषा के माध्यम से। जागरण सुधार काल में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा जो संपादित पत्रिका थी सरस्वती, वह इस काल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पत्रिका का प्रकाशन समय जो है सन 1900 से माना जाता है इसका आरंभ, और जब महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने तो सन है सन 1903 ईस्वी। सन 1900 में चिंतामणि घोष ने इसका प्रथम संपादन किया, यानी सरस्वती पत्रिका के अगर प्रथम संपादक हैं तो चिंतामणि घोष हैं। अगर ऐसे पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है, तो आप लिखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस समय गद्य की भाषा खड़ी बोली थी, किंतु पद्य की भाषा ब्रज ही थी। द्विवेदी जी ने कवियों को खड़ी बोली हिंदी में रचना करने के लिए प्रोत्साहित किया, फलस्वरूप अनेक कवियों ने खड़ी बोली हिंदी में रचनाएं की। द्विवेदी जी ने कविता के वर्ण विषय को विस्तार देने के उद्देश्य से जो है कविता को चोटी से लेकर पहाड़ तक किसी भी विषय पर जो है उन्होंने कविता को चोटी से लेकर पहाड़ तक पहुंचाया। अतः कवि को अपने सीमित दायरे में पारंपरिक रूप से सिमटने की आवश्यकता नहीं थी। कवियों को मुखर स्वर देने का कार्य जो है द्विवेदी जी ने किया। उनकी भाषा को शुद्ध एवं परिमार्जित किया। अगर कहीं जो त्रुटि रहता था तो उसे देखकर परिमार्जित करके उसमें संशोधन करके वह जो अपनी पत्रिका में
छापते थे। द्विवेदी युग के और भी जो प्रमुख कवि हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे आदि कवि हैं। इन लोगों ने भी द्विवेदी जी के साथ मिलकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया हिंदी भाषा के उत्थान के लिए। छायावाद युग में आते हैं। सन 1909 में द्विवेदी जी ने इंदु नामक पत्रिका निकाली। जयशंकर प्रसाद जी का रचना काल भी यहीं से शुरू होता है। यह युग स्वच्छंद अनुभूति की अभिव्यक्ति का युग था। इस युग में प्रकृति चेतना जो है, प्रकृति चित्रण अपने मुखर स्वर में थी। यहाँ कवि ने अपनी व्यक्तिगत रुचियों को प्राथमिकता दी। व्यक्तिगत रुचियों के साथ साथ सामाजिक रुचियों को भी प्राथमिकता दी। सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह भी किया कवियों ने। उनकी कविता में कल्पना और भावना के सौंदर्य का सामंजस्य है। उसमें आध्यात्मिकता का पटु भी दृष्टिगोचर होता है। इन कवियों पर महापुरुष रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रामतीर्थ तथा अरविंद आदि के दर्शन का गहन प्रभाव है। छायावाद के कवियों पर छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो उत्तरोत्तर कविता हैं उनमें जो प्रगतिवाद के स्वर भी मुखर होते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता है उनकी एक कविता कुकुरमुत्ता, तो उसमें वो कहते हैं कि अबे सुन बे गुलाब भूल मत पाई जो तुमने रंगो खुशबू आब। और कुकुरमुत्ता को कहते हैं कि वो स्वयं से जो है उपजा हुआ है। तो इसलिए उनकी कविताओं में छायावाद के तो आधार स्तंभ ही हैं। उनकी कविताओं में प्रगतिवाद के स्वर भी मुखर होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों उसके बाद से जो है प्रयोगवाद आता है, जिसके पुरोधा हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। उन्होंने सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। हमेशा पूछा जाता है 1943 ईस्वी में तार सप्तक नामक पत्रिका का उन्होंने जो है प्रकाशन किया। और वहीं से जो है प्रयोगवाद का स्टार्ट होता है। और तार सप्तक को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक, चतुर्थ सप्तक और सभी सप्तक के अलग अलग कवि हैं। उसके बाद आता है छायावाद कवि। प्रयोगवाद में भी जो है छायावाद उत्तर आता है। प्रयोगवाद में जो है नई कविताएं, नए प्रतीक बिंब आते हैं। जैसे कलगी बाजरे की इंद्रधनुष रौदे हुए थे। तो ये सब नए उपमान, नए बिंब और नए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। यानी कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। और क्षणवाद को भी प्रयोगवाद में प्राथमिकता दी गई है। प्रत्येक क्षण की महत्ता और प्रत्येक कण की महत्ता, प्रत्येक जीव की महत्ता को स्थापित किया गया है। जैसे कि आगे जी ने कहा है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पक्ति को दे दो। यानी यह दीप अकेला है लेकिन इसको भी पक्ति में लगाओ, तभी जो है इस देश का विकास होगा और ऊर्जा का नवीन संचार होगा। प्रगतिवाद प्रयोगवाद के बाद आता है नई कविता का युग, जिसमें कि जो है जगदीश स्वरूप चतुर्वेदी के नई कविता पत्रिका से इस युग का प्रकाशन, इस युग का जो है सूत्रपात माना जाता है। सन 1960 के बाद यह पत्रिका नई कविता का युग जो है अपने प्रखर स्वर में आ गई। नई कविता के भी बहुत सारे विभाजन हैं, गद्य, गीत, गद्य कई ठो हैं, लेकिन आपको उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी इंटर के लेवल के लिए इतना ही बहुत है। तो आइए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु युग, जागरण सुधार काल द्विवेदी युग, छायावादी काल, फिर छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। छायावादोत्तर काल में जो है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का युग जो है होता है। देन ये रहा जो है आपका हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का काल विभाजन एवं वर्गीकरण। धन्यवाद बच्चों।